नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं फिर से लेकर आई हूँ आपके लिए एक बहुत ही यूजफुल वीडियो। सिंपल मशीन की ऐसी ट्रिक शायद आप पहले नहीं जानते होंगे। अगर आपके पास भी इस तरह की सिंपल मशीन है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली है। तो देख लेते हैं अपना पहला ट्रिक। ये देखिए, राइट साइड में मैंने पिन को ऊपर किया, जहाँ से ना हम सिलाई लगाते समय बखिया को मोटा पतला करते हैं ना, बारीक करते हैं। वो पिन अक्सर ना नीचे की साइड खिसक जाया करती है। ये देखिए, मैं फिर से ऊपर करूंगी, आप राइट साइड की तरफ ध्यान दीजिए, राइट हैंड की तरफ। ये देखिए, ये वाली पिन मैंने ऊपर किया और जैसे ही मैंने हैंडल को घुमाना स्टार्ट किया ना, तो ये पिन नीचे की तरफ खिसक जाती है। बिना हमारे किए हुए ये नीचे की तरफ खिसक जाती है और सिलाई अपने आप ही ना ऑटोमेटिक बारीक आना शुरू हो जाती है। बड़ी दिक्कत आती है, मेरे पास में बहुत सारे कमेंट आते हैं कि हम इसे कैसे ठीक कर सकते हैं। तो आज मैं 2 तरीके बताऊंगी इसे ठीक करने के। पहले जो प्लेट के ऊपर ये पेच लगा हुआ है ना, उसे निकाल कर हम खोलकर इस प्लेट को बाहर निकाल देते हैं। अब ध्यान से देखिएगा कि इस पिन के ऊपर छोटा सा पेच है, ये वाला, ये लूज हो जाता है, जिसकी वजह से ना ये पिन है जो नीचे की तरफ खिसक जाती है। और जब पिन नीचे की तरफ खिसक जाती है तो हमारी सिलाई बारीक होना शुरू हो जाती है। जैसे ही हम इसे ऊपर करते हैं तो सिलाई मोटी रहती है और चलते चलते ये नीचे की तरफ खिसक जाती है और हमारी जो सिलाई है वो बारीक चलना शुरू हो जाती है। तो हमें क्या करना है, इस पेज को टाइट से कस लेना है और फिर देखना है इस पिन को ऊपर की तरफ करके कि ये टाइट हुई है नहीं हुई है। अगर इस तरीके से नहीं होती है तो दूसरा तरीका इसे ठीक करने का और मैं बताती हूँ आपको। पहले इसे टाइट से कस लेते हैं पेज को। अब जो इसे दूसरा तरीका है इसे करने का, पहले मशीन को हम घुमा लेते हैं। अब जो हैंडल है ना, हत्ता जो हम बोलते हैं, उसके नीचे वाली साइड आप ध्यान से देखिएगा, ये वाला जो पेच है, ये वाला, इसे खोलना है। इसे पहले लेटा कर ना इस तरह से, अब आसानी हो जाएगी इसके पेज को खोलना। पेज को खोलकर इस हैंडल को हम बाहर निकाल लेते हैं, क्योंकि वैसे हम इस पेज को, अंदर वाले पेज को नहीं कस पाएंगे। मैं आपको नज़दीक से दिखाऊंगी भी कि कौन से वाला पेज है जो हमें कसना है। पेचकस से ध्यान से देखिएगा, ये वाला पेच है जो यहाँ ये जुड़ा हुआ है, जिसकी वजह से लूज हो जाता है ना, तो ये हमारा पेच है जो लूज होने की वजह से पिन नीचे की तरफ खिसक जाती है। तो हमें इधर की साइड से ना हैंडल के अंदर से पेचकस को डालते हुए इस पेज को टाइट से कस लेना है। तो जैसे ही मैंने इस पेज को टाइट से कसना स्टार्ट किया ना, तो ये पिन हमारी ऑटोमेटिक ऊपर की तरफ खिसक गई और आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा ये टाइट हो जाती है। ये वाला जो पेच है इसे हमें टाइट से कस लेना है। बस ये 2 तरीके हैं। अगर आप इनको, अगर पिन नीचे की तरफ खिसक जाती है तो ये 2 तरीके आप ट्राई करके देखिएगा। आपकी जो मशीन है वो बिल्कुल एकदम से ठीक सिलाई देगी। मतलब कि जो बखिया है ना वो मोटा ही रहेगा, अगर आप मोटा रखेंगे, और बारीक करेंगे तो बारीक रहेगा। वो जो पिन है ना वो नीचे की तरफ बिल्कुल भी नहीं खिसकेगी। मैं आपको सिलाई लगाकर दिखाती हूँ। पहले इसका हैंडल है जो, जहाँ से हमने खोला था ना, उसे टाइट से कस लेंगे। अब देखिए, जब भी हम हैंडल को खोलते हैं ना, कई बार ये हैंडल लूज हो जाता है। इसका जो पेच है, अगर ये लूज हो जाता है तो इसके ऊपर थोड़ा सा धागा लपेट कर इसको, पेच को टाइट से कसिएगा, ये बिल्कुल भी लूज नहीं हुआ। अब सिलाई लगाकर दिखाती हूँ मैं आपको। पिन पर भी ध्यान दीजिएगा, हमने पिन को ऊपर किया हुआ है मोटा बखिया रखने के लिए, तो ये पिन बिल्कुल भी नीचे की तरफ नहीं आ रही है। आप ध्यान से देखिएगा, ध्यान से। और मैं आपको सिलाई दिखाती हूँ, दोनों सिलाई। ये वाली पहली सिलाई है और जो दूसरी अब हमने लगाई है उसका आप बखिया देख सकते हैं कितना मोटा बखिया है। तो इस तरह से ना आप अपनी मशीन को ठीक कर सकते हैं। देख लेते हैं अपना नेक्स्ट ट्रिक। इस तरह के कपड़े जो स्ट्रेचेबल होते हैं, चाहे प्लाजो हो, लोवर हो, टी शर्ट हो, हमारे हर किसी के घर में रहते ही हैं। होता क्या है कि इनकी जब सिलाई निकल जाती है तो हम नॉर्मल मशीन से सिलाई नहीं लगा पाते हैं। आज मैं आपको 3 तरीके से बताऊंगी कि किस तरह से इस तरह के कपड़े, जो खिंचने वाले कपड़े होते हैं, उनके ऊपर सिलाई लगा सकते हैं आप। ना आपको कोई सुई चेंज करने की ज़रूरत पड़ेगी, ना मशीन चेंज करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो पहला जो तरीका है वो देख लेते हैं। पहले हमें इधर की साइड सिलाई लगानी है। इसकी जो पट्टी है ना, व्हाइट कलर की जो डिजाइन बनी हुई है, वो निकल गई है सिलाई उसके ऊपर से। तो हमें कपड़े को अच्छे से पहले सेट कर लेना जहां पर हमें ना सिलाई लगानी है। तो पहला जो तरीका है इस तरह के कपड़े के ऊपर सिलाई लगाने का, बहुत ही सिंपल है। आपको क्या करना है, जिस भी कलर की रील से सिलाई लगानी है ना, उस गिट्टी को लेना है और उसके ऊपर इसी मशीन का ऑयल, जो आप मशीन में ऑयल डालते हैं ना, वही वाला ऑयल आपको रील के ऊपर इस तरह से फैला देना, पूरे के ऊपर। टेंशन मत लीजिएगा कि दाग धब्बे बन जाएंगे कपड़े के ऊपर या निशान पड़ जाएंगे।
निशान भी नहीं पड़ेंगे, दाग धब्बे अगर पड़ भी जाते हैं ना तो एक बार आप कपड़े को वॉश करेंगे तो वो धुल जाता है, दाग बिल्कुल भी नहीं रहेगा दाग। और सिलाई बहुत आसान तरीके से लग पाएगी। ना तो मशीन लंबे लंबे टांके देगी, ना धागा तोड़ेगी, और ना ही जो बखिया खराब आता है ना वो बिल्कुल भी नहीं आएगा। कई बार गुच्छा आने लगता है इस तरह के कपड़े पर जब हम सिलाई लगाते हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने कोई सुई चेंज नहीं की है, वही पुरानी मशीन है, सिंपल मशीन है, और वही हम 16 नंबर या 18 नंबर का सुई लगाए हुए हैं मशीन में, और हमारी सिलाई है जो बहुत अच्छे तरीके से लग पाई है। अब जो दूसरा तरीका है सिलाई लगाने का, बहुत ही सिंपल है। मशीन के जो सुई है उसके ऊपर आपको ना मोमबत्ती जो होती है, जो हम यूज करते हैं, या फिर साबुन के टुकड़े सुई के ऊपर घिस लीजिए, फिर उसके बाद सिलाई लगाइए। सिलाई तब भी एकदम से ठीक तरीके से आएगी। ना तो सिलाई मशीन जो सिलाई छोड़ती है ना, लंबे लंबे टांके देना शुरू कर देती है चलते चलते, वो दिक्कत नहीं आएगी बिल्कुल भी। गुच्छा देना शुरू कर देती है, वो भी नहीं आएगी। अच्छा, ये ट्रिक ना आप जब भी जीन्स के कपड़े के ऊपर सिलाई लगाते हैं ना तब भी कर सकते हैं। अब जो तीसरा तरीका है सिलाई लगाने का इस तरह के कपड़े पर, जो पेपर रफ कॉपी के पेपर होते हैं ना हमारे, या न्यूज़पेपर ले लीजिए, रफ कॉपी के छोटे छोटे पतले पतले पीस कट कर लेने हैं, और जहाँ पर भी आपको सिलाई लगानी है ना उसके ऊपर पेपर को रखना है, फिर सिलाई लगाइएगा। बस ध्यान इस चीज़ का रखना है कि पेपर रखने की वजह से ना सिलाई इधर उधर ना चली जाए, उसका आपको जरूर ध्यान देना है। तो मैंने आपको 3 तरीके बताए हैं इस तरह के कपड़े के ऊपर सिलाई लगाने के। आप कोई सा भी तरीका ट्राई कर सकते हैं। और चौथा जो तरीका है, लोअर या प्लाजो स्ट्रेचेबल जो कपड़ा होता है ना उनके ऊपर सिलाई लगाने का, ये जो फूट होता है ना उसके ऊपर आप छोटा सा सेलो टेप लगा दीजिए, फिर उसके बाद सिलाई लगाइए। तो ये देखिए, लोअर के ऊपर हमने सिलाई लगाई है, एकदम से परफेक्ट तरीके से सिलाई लगी है, कोई भी धागा नहीं छोड़ा है मशीन ने, आप देख सकते हैं। तो जब भी आपको इस तरह के कपड़े के ऊपर सिलाई लगानी हो तो कोई भी सुई चेंज करने की जरूरत नहीं है। बस ये ट्रिक आप जरूर ट्राई करके देखिएगा, सिलाई एकदम से परफेक्ट तरीके से आएगी। आई होप कि आज की वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी, और वीडियो जरा सी भी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ।